सबसे पहले मुकदमा उस स्कूल प्रशासन के वहाँ के प्रिंसिपल के खिलाफ लिखा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कैडी से कैडी कार्रवाई होनी चाहिए। काश यही घटना मदरसे में किसी में होती पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ही मिलती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। जवाहर नवोदय विद्यालय शामली में कक्षा 7 के छात्र की शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न की घटना ने दिल्ली और लखनऊ को हिलाकर रख दिया है। क्षेत्र के लोगों में इस घटना को लेकर बड़ा गुस्सा है। आज जवाहर नवोदय विद्यालय शामली में कक्षा 7 के छात्र उत्पीड़न की घटना पर ही हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए क्षेत्र के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति चौधरी ऋषिराज सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। चौधरी ऋषिराज सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आपका गांव में पधारने पर और ये बारीकी से ये सब क्षेत्र की समस्या उठाने पर आपका धन्यवाद अदा करता हूं। आपके पड़ोस में ही जवाहर नवोदय विद्यालय में एक कक्षा 7 के छात्र का शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न हुआ है। अखबारों में वो खबरें तो आपने ज़रूर पढ़ ली होंगी, चर्चाएँ भी इस क्षेत्र में ज़रूर होंगी, तो इस घटना पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही गंभीर मामला है और इससे ज़्यादा गंभीर और कोई हो नहीं सकता। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ये सरकार की और स्कूल प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि हमारे बच्चों का इस तरीके से विद्यालय में शोषण हो रहा है 20 और 23 दिन तक, और प्रशासन आंख मीच के सो रहा है, एसी में अपना लौट रहा है। तो ये बहुत दुखदायी घटना है और ये तो बहुत ही सोचनीय विषय है और इस क्षेत्र में इस बात को लेकर, इस घटना को लेकर बहुत ही रोष है और ये क्षेत्र की जनता बहुत चिंतित है कि हम अपने बच्चों को आखिर ले कहाँ जाएं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय तो केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं और अगर केंद्र सरकार के दावों की हम बात करें तो इन स्कूलों में बड़ी बड़ी सुविधाओं के दावे हैं। तो जिस तरीके से ये घटना हुई है तो स्कूल प्रशासन को भनक ही नहीं लगी। यही तो मैंने कहूँ सोचनीय विषय है कि हमारा स्कूल प्रशासन, वहाँ का प्रिंसिपल क्या कर रहा है। तो वो तो अपना एसी में लौट रहा, कुर्सी घुमा रहा और मज़े ले रहा। बच्चे हमारे बर्बाद हो रहे वहाँ से, और किस तरीके से उनका देखिए आप, वहाँ 23 दिन तक शोषण होता रहा और स्कूल प्रशासन सोता रहा। तो इससे बड़ी और शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है। हमारे इस समाज के बच्चों के लिए कितना चिंता का विषय है कि हम अपने बच्चों को ले कहाँ जाए। भाई नवोदय स्कूल में हमने अपने बच्चों को भेजा और हमने सुना, यहाँ का जो क्षेत्र में चर्चाएं हैं कि ये भारत सरकार का स्कूल है और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को सुविधा दी जाती हैं और इन पर विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ से बच्चों को कुछ न कुछ बना कर निकाला जाता है। लेकिन माँ बाप ने इतनी मेहनत करी और अपने बच्चों को संस्कार दिए और उन्हें इतना पढ़ाया लिखा और उन्होंने कक्षा 6 में एडमिशन कर लेने के लिए उनकी तैयारी करवाई। उन्होंने अपने टेस्ट पास करे और वो वहाँ बच्चों को एडमिशन करा दिया। उन्होंने अपने टेस्ट पर पास करके वहाँ से दाखिल हो गए और माँ बाप बिल्कुल निश्चिंत हो गए कि अब हम अपने बच्चों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद उन बच्चों को चरित्र को क्या हो गया, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? यदि वहाँ के बच्चे का चरित्र खराब होगा तो जिम्मेदारी तो स्कूल प्रशासन की होगी। और हमने तो ये समझा था कि वहाँ से हमारे बच्चे चरित्रवान और बहुत ही साइंटिस्ट या डॉक्टर या इंजीनियर, PCS, IAS, प्रोफेसर बन के निकलेंगे। लेकिन वहाँ तो संस्कार ही दूसरे चल रहे। तो ये तो बहुत सोचनीय विषय है, बहुत शर्म की बात है। और मैं तो सरकार से मांग करता हूँ कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जा कि जिससे सब जितने भी हमारे सरकारी विद्यालय हैं या प्राइवेट विद्यालय हैं, उनके प्रशासन जो स्कूल के होते हैं उनकी आँख खुल जाए और वे बच्चों पे अपना बिल्कुल हर टाइम निगाह रखा न गए और हमारे बच्चे वहाँ से संस्कारी बन जाए और विद्वान बन जाए। इस पूरे मामले की तो जांच चल रही है। कुछ बच्चों को स्कूल से सस्पेंड भी कर दिया गया है, मुकदमे भी कुछ बच्चों पर लिखे गए हैं, ऐसी सूचना मिली है। लेकिन जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि पूरे के पूरे इस मामले में, इस घटना के पीछे स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, तो आपको मतलब क्या लगता है स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? जहाँ तक ये आपने सवाल किया, बहुत ठीक सवाल किया है कि बच्चों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो गए। क्या स्कूल प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए? अरे बच्चों से पहले तो स्कूल प्रशासन के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि लापरवाही तो स्कूल प्रशासन की है।
वहाँ के प्रिंसिपल की है, वहाँ के अध्यापक और वार्डन की जिम्मेदारी है। ये तो गुनाहगार तो वो ज़्यादा हैं, ये तो अबोध बच्चे थे, नाबालिग बच्चे थे, इनको तो कुछ सोच समझ ही नहीं थी। और इनकी सोच समझ देखिए, जहाँ उनकी शिक्षा पर, चरित्र पर, अपने स्वास्थ्य पर रहनी चाहिए थी, वहाँ से हट के गलत और चली गई। तो जिम्मेदार कौन है उसका? स्कूल प्रशासन ही तो है। वो उस और बच्चे वहाँ के कैसे गए? उनकी घोर लापरवाही में गए। तो सबसे पहले मुकदमा उस स्कूल प्रशासन के, वहाँ के प्रिंसिपल के खिलाफ लिखा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कैडी से कैडी कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को तो आप स्कूल से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दें, उन्हें कुछ आर्थिक दंड दे दें, शारीरिक दंड दे दें, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करके तो उनकी तो पूरी लाइफ ख़त्म कर देंगे हम। तो उसमें बच्चा इतना गुनाहगार नहीं है जितना गुनाहगार वहाँ का स्कूल प्रशासन है। जिस तरीके की घटना हुई और जिस तरीके के संस्कारों की बात नवोदय विद्यालयों के बारे में हम सुनते हैं, तो क्या आपको लगता है कि बस वो संस्कार केवल एक तरह से प्रचार के लिए हैं, वास्तविकता कुछ और है? ये तो सबके सामने है, यहाँ वास्तविकता कुछ और है, प्रचार कुछ और है। यहाँ तो देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय है और काश ये घटना किसी मदरसे में होगी होती या किसी प्राइवेट स्कूल में होगी होती, ऐसी जगह होगी होती जहाँ हिंदू मुस्लिम खड़ा हो जा, तो वहाँ तो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया अब तक वहाँ होती। क्या हिंदुस्तान की मीडिया से भी मेरा अपना सवाल है, कहाँ से हो रही है वे? क्यों नहीं यहाँ तक, विद्यालय तक पहुँची? क्यों नहीं यहाँ आके उन्होंने इनके स्कूल प्रशासन के इंटरव्यू लिए? एक आप भी तो हैं, मेरे ख्याल से आप इसमें कितने चिंतित हैं, क्योंकि आप भी किसान परिवार से, मेरी सोच है कि आप किसान परिवार से होंगे, देहात से होंगे, इसलिए आपको इस देहात की और अपने किसान के बच्चों की फिक्र है, इसीलिए आप इस पर यहाँ प्रकाश डाल रहे, हमारा भी इंटरव्यू ले रहे। तो चिंतित तो आप भी हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया कहाँ है, कहाँ से होगी? काश यही घटना मदरसे में किसी में होगी होती, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया ही मिलती। तो ये इससे बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल इससे, हिंदू मुस्लिम से, इनसे सबसे बाहर निकल के स्कूल की, ये हमारे देश का भविष्य है, ये हमारी आने वाली नस्लें हैं। ये तो इनके यदि इन्हें यही संस्कार मिल गए, यही चरित्र इनका हो गया, तो कहाँ जाएगा ये देश? हमारा देश तो बड़ा चरित्रवान देश रहा, दुनिया में नाम रहा इसका चरित्र में, संस्कार में, और जब इसके संस्कार ही ख़त्म हो जाएंगे और सरकार ना आँख मीच ली, ये तो सोची समझी चाल लग रही मुझे तो कुछ। कक्षा 7 का छात्र है और उसका शारीरिक उत्पीड़न होता रहा, शारीरिक शोषण उसका होता रहा, और फिर उसे ब्लैकमेल किया गया, अन्य छात्रों को सौंप दिया गया, तो कितना उत्पीड़न उस बच्चे ने सहा होगा, कितना मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो पीड़ित बच्चा रहा होगा। मेरा मानना यूँ है कि शायद वो बच्चा पूरा जीवन ना पनप पावे, इस घटना से ना निकल पावे। वो तो इतना टॉर्चर हो गया और इतना उस पर मानसिक दबाव आ गया, उस बच्चे की तो लाइफ ख़राब कर दी। लाइफ ख़राब तो उनकी भी होगी जो इस घटना में लिप्त हो गए, चरित्र तो उनका भी हनन हो गया ना। लेकिन 7वीं के बच्चे की, 6ठी के बच्चे की तो यह सोच भी नहीं होनी चाहिए, उन्हें तो इन चीज़ों का पता भी नहीं रहना चाहिए। देखिए, मैं सरकार से मांग करता हूँ, जब टीवी घर में बैठ कर देखते हैं, खबर सुनते हैं या कोई भी प्रोग्राम है, उसमें ऐड भी आते हैं, वो ऐड यदि उसमें जेंट्स आ रहा है तो वो पैंट शर्ट में आवेगा और वो सौदा बेच रहे अपना। यदि उसमें लड़की को लाया जा तो उसे बहुत ही कम वस्त्र में लाया जा। क्या बात है, कम वस्त्र में उनका सामान बिकेगा। तो ये एक मेरा मानना यूँ है कि इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। भाई, यदि मैं सूट सलवार में, अपनी जीन्स में, पैंट में, शर्ट में, पूरे कपड़ों में सौदा तो तब भी उनका बिकेगा। भाई, यदि उस पर लड़का आ रहा है और वो सूटेड बूटेड है, उसको सूटेड बूटेड दिखावे, क्या बात है? इन्होंने तो एक खिलौना बना दिया यहाँ की बच्चियों को, इन्होंने तो इसका खिलौना बना के इससे खेलना शुरू कर दिया। तो मैं तो सरकार से अभी मांग करूँ कि इन्हें एडू पर भी ध्यान करें। तो इन्हीं से हमारे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे जो अबोध बच्चे हैं, वो इस और उनकी मानसिकता बढ़ती जा रही। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और हमारा क्षेत्र तो इतना चिंतित है, अब हम अपने बच्चों को ले कहाँ जाएं, समझ में बात नहीं आ रही। इस स्कूल पर बहुत विश्वास था, बड़ा दृढ़ विश्वास था कि ये भारत सरकार का स्कूल है, यदि हमारे बच्चे का इसमें एडमिशन हो गया तो हमारा तो जीवन ही सुधर जाएगा, हमारा तो बच्चे की लाइफ बन जाएगी। लेकिन यहाँ बच्चों का जाकर देखिए कैसा हनन हो गया और कैसा उनका चरित्र बना दिया इन स्कूल प्रशासन। कहाँ से हो गया? 23 दिन तक चलता रहा। भाई, एक दिन की घटना हो चलो मान लेता हूँ,
कि निगाह से चूक गया होगा, लेकिन बराबर 23 दिन तक ये घटना होती रही। कहाँ था स्कूल प्रशासन, या वहाँ कोई स्कूल में था ही नहीं, बच्चों पे स्कूल छोड़ रखा था। ये बहुत शर्म की बात है। अब इस पूरी घटना के बाद मैंने आज सुबह ही अखबार पढ़ा है, तो अखबार में एक भाजपा नेत्री और एक भाजपा नेता की तरफ भी कुछ इशारा किया गया है। तो उनके बारे में ये जो चर्चाएं हो रही हैं, ये किस कारण से हैं? ये इस कारण से हैं क्योंकि जो सरकार में लोग सम्मिलित हैं, जो सरकार की जो पार्टी है उसमें जो लोग हैं और उसमें जो खराब मानसिकता के लोग हैं, वे कुछ ऐसी घटना कर दें जगह जगह, और उनके खिलाफ़ कोई सरकार एक्शन नहीं लेती, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ज़रूर कहीं ना कहीं फिर उन बच्चों में यूँ घमंड आ जाए, तुम्हारे खिलाफ़ तो कोई कार्रवाई होने की नहीं। भाई तुम तो पावर में हो, सत्ता में हो, तुम तो सत्ता वाली पार्टी को हो, तो वे उस ओर चल पड़े। क्योंकि पहले जो घटनाएं घटी गई हैं उसमें यदि सरकार का, रूलिंग पार्टी का कोई आदमी ने घटना कर दी और उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उन बच्चों के हौसले बढ़ गए और बढ़ गए गंदे काम की तरफ को। उनके बच्चों के तो हौसले हमारे अच्छे काम की तरफ को बढ़ने चाहिए ना, लेकिन जब गंदे काम हो नगे, उनके हौसले बढ़ाए जा नगे, तो उन्हें यूँ घमंड आ जाए बच्चों को। भाई यदि मेरा बच्चा यूँ समझ ले कि तुम्हारा बाप तो इतना बड़ा आदमी है और वो सत्ता में मिनिस्टर भी है, MP भी है, MLA भी है, तो तेरा तो कुछ बिगड़ने का ही नहीं, तो बजाय वो अच्छाई की ओर जाने के वो गलत रास्ते पर चला जा। तो सरकार में जो आदमी बैठा है और उसका बच्चा कोई गड़बड़ कर दे, उसके खिलाफ तो ज़्यादा और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तभी तो उसका एक मैसेज जागा कि गलत काम करने का नतीजा ये होता है कि सरकार भी उसे नहीं बचाती। मतलब इस पूरी घटना में भाजपा नेत्री और भाजपा नेता के किसी बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट है? मैंने सुना, मैंने अखबार में भी पढ़ा है कि इसमें भाजपा नेत्री और भाजपा नेता का इसमें बच्चा है। तो हो सके उसी घमंड में आकर उस बच्चे ने ऐसा काम कर दिया हो। सही जानकारी मुझे है नहीं, क्योंकि मैंने जांच नहीं करी, पेपर में पढ़ा। वो गलत भी हो सकता है न्यूज़, लेकिन हो सकता है कि यदि वो भाजपा नेत्री और भाजपा नेता का बच्चा है तो उसमें वो संस्कार आ गए कि तुम्हारा बिगड़ने का तो कुछ है ही नहीं, जो चाहे वो काम कर लो। लेकिन वो गलत, अब उनका बच्चा फंस गया ना इसमें, उनका बच्चा गंदी ओर चला गया ना। ज़्यादातर इनके बच्चे तो जो बालिग हो गए वे कहीं ठेकेदारी में हैं, कहीं सरकारी जॉब में हैं, कहीं अपने बिजनेस में हैं। ये हमारे वाले तो लगा रखे यात्राओं पे। अब इनके भी निंगे जानगे तो मेरे ख्याल से सरकार इन पर सोचने लगेगी, तो इस तरीके से इनके बच्चे जानेंगे इधर भी। तो इस पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और कड़ा एक्शन लेना चाहिए, न कि बच्चों पर इतना कड़ा एक्शन लेकर जाए। उन्हें तो चेतावनी, कोई ऐसा दंड उन्हें दिया जाए, स्कूल से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए कुछ समय के लिए, लेकिन वहाँ का जो प्रशासन है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। चलिए, तो चौधरी ऋषिराज सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।